गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम सोशलाइजेशन का जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन एक्चुअली में है क्या। अब सोसाइटी जो है उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, पीयर ग्रुप से, फ्रेंड से, इन सभी चीज़ों से बच्चा अच्छी या बुरी सलाह ज़रूर लेता है, अच्छा या बुरा कुछ भी ज़रूर सीखता है। तो इसी प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज़ हैं वो है टीचर, सबसे पहली जो एजेंसी है वो है फैमिली, देन पीयर ग्रुप्स, टीचर, सोसाइटी, स्कूल, ये सारी चीज़ें एजेंसीज़ हैं सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है? सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, इन सब से रिलेटेड है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंडर जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपनी फैमिली, अपने पीयर, टीचर, सोसाइटी, इन सब से बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। तो इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। इन सब चीज़ों का असर भी बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए, सोसाइटी से इंटरेक्ट किया जाए बच्चे को, ताकि बच्चा बहुत कुछ सीखे। जब कोई बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है उसे ही सोशलाइजेशन कहते हैं। अब जितनी भी चीज़ें सीखता है बच्चा, जैसे स्किल सीखता है, वैल्यूज़ सीखता है, अपने एथिक्स बनाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ सीखता है लाइक बॉक्सिंग, भाषा सीखता है, व्यवहार करना भी सीखता है, ये सारी चीज़ें जितना भी बच्चा कुछ सीखता है ये सब सोशलाइजेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। अब सीखने के मेथड भी बहुत सारे होते हैं। इन सब चीज़ों को बच्चा कैसे सीखता है? एक तो है इमिटेशन करके। इमिटेशन के थ्रू बच्चा अपनी लैंग्वेज में बोलता है या साइन लैंग्वेज ही बच्चा यूज़ करता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, सेंसरी एज का बच्चा है बच्चा, तो बच्चा अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग ही सीखता है। उसी अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग ही बच्चा वर्क कर पाता है, अपनी बात को बोल पाता है, सिर्फ साइन लैंग्वेज की वजह से। सोसाइटी में बच्चे के सीखने के तरीके जो हैं, मेथड्स हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, कुछ बच्चे कॉपी करके सीखते हैं कि हमारे घर में बोला जाता है कि लाओ मुझे रोटी दे दो, तो बच्चा भी सेम वैसे ही बोलेगा लाओ मुझे रोटी दे दो। और वो मैनर्स के साथ नहीं बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो बच्चे जो है वो जैसे बिहेव घर में होगा, बिहेव भी बच्चा सीखता है, और बात करना भी बच्चा सीखता है। घर में अगर आप करके बोलते हैं तो आप करके ही बोलेगा, अगर घर में तू करके बोलते हैं या कोई नॉर्मल लैंग्वेज अगर कोई बोली जाती है तो बच्चा भी वही लैंग्वेज यूज़ करता है। तो ये भी बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो भी बच्चा सीखता है वो बच्चा जो है अपने स्कीमा में उस सब चीज़ों को स्टोर कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है। तो इसी को LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। अब भाषा सीखना एक साइन लैंग्वेज से भी सीख सकता है बच्चा, जैसे मम्मी, और कुछ जो अपने रिलीजन से रिलेटेड भी वर्ड्स बोलते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं लाइक मम्मी, अम्मी, ये अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ही बोलना सीखते हैं। तो ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है और ये भी सोशलाइजेशन के अंडर ही आता है, ठीक है। अगर हम बच्चों को कुछ सुझाव देते हैं लाइक सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर करने का जो कंप्लीट मेथड बताते हैं हम, फिर बच्चा उस पर अप्लाई करता है, उसको समझता है बच्चा कि मुझे सीटेट अगर क्लियर करना है तो मुझे ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ये बुक्स ख़रीदनी है, ये नोट्स पढ़ने हैं, ये मुझे टीचर देखना है, इस टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं तो मुझे ये देखना है, फिर मुझे एग्ज़ाम देना है, इस तरह से एग्ज़ाम देना है। ये सारे मेथड जो हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आती है सोशलाइजेशन के अंडर, कि बच्चे को जो डेवलपमेंट है सोसाइटी में वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सुझाव के रूप में भी हो सकता है, जब हम किसी को सुझाव दे रहे हैं तो ये भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो चलो जब मैच्योर हो जाते हैं बच्चे तो वो कहते हैं ठीक है हमने सब कुछ सीख लिया, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। अब जब बात आती है सोशलाइजेशन की, तो जो और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात आती है वो आती है कि बच्चा निरंतर सीखता है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैच्योरिटी तक ही वो स्टैटिक हो जाए, वो कंटिन्यू रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये सोशलाइजेशन। हमेशा सीखता रहता है बच्चा, बट वो जो चीज़ें सीखता है तो कुछ बच्चे
कम या ज़्यादा सीखते हैं। बट कोई जैसे कि कोई स्पेसिफिक बच्चा है कि सिर्फ वीडियो को एक ही साथ फटाफट देख के सीख जाता है, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। उनका IQ लेवल 90 से अबव होता है, 120 अबव होता है उनका, 140 करीब होता है गिफ्टेड बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशलाइजेशन के अंडर आती हैं कि बच्चा किस चीज़ को कैसे सीखता है। सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इजी नहीं होता। कुछ बच्चे कठिनाई से सीख पाते हैं, कुछ बच्चे इजी वे से सीख पाते हैं, खेल खेल में सीख जाते हैं। बट उनको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, उनको सिर्फ एक हिंट देने की ज़रूरत होती है, उनको अच्छी सलाह देने की ज़रूरत होती है, तो बच्चे को आगे ग्रो अप कर पाते हैं अच्छे से। जो भी बच्चे हैं सब चीज़ें अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। अब सीटेट में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बच्चा जो सीखता है वो सिर्फ सोशलाइजेशन से सीखता है, या फिर बच्चा अपने फैमिली से ही सीखता है, या सिर्फ अपने फ्रेंड से ही सीखता है, या सोसाइटी से ही सीखता है बस। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। बच्चा अपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखता है। सीखना जो है, सोशलाइजेशन जो है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकता है। घर परिवार में भी बच्चा सीखता है, आस पड़ोस में भी सीखता है, और टीचर्स हैं, स्कूल हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरी है, इन सब चीज़ों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ये भी सीखने का प्रोसेस है, और ये भी सोशलाइजेशन के अंडर ही आता है कि जो बच्चा सीखता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से सीख सकता है। अब डायरेक्ट मेथड जो है वो प्रेजेंट में जो बच्चा सीख देते हैं, जो हम बच्चे को सीख देते हैं प्रेजेंट में, जैसे कि नहीं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये हमने डायरेक्ट स्पीच दी बच्चे को, डायरेक्ट सिखाया कि ये काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है डायरेक्ट वे से, तो बच्चा उसको डायरेक्टली समझ गया। बट इनडायरेक्ट वे से अब अगर बच्चे को समझाते हैं हम, जैसे इशारों से समझाते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चे को सिर्फ आंखें दिखा देते हैं, तो उससे ही बच्चा समझ जाता है कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना। तो ये भी एक सोशलाइजेशन का जो सीखना है इसका प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से भी बच्चा सीख जाता है। अब बात आती है जब हम सिखाते हैं या सीखते हैं एवरी वे, तब बच्चे को पढ़ाएंगे। सीखने का प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। जब हम बच्चे को सिखाते हैं एवरी डे, जब हम बच्चे को कुछ ना कुछ काम देते हैं, बच्चे को प्ले वे मेथड से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को प्ले वे मेथड में ही सब कुछ सिखाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे को देनी है, बच्चा उसी की वजह से ही अच्छे से ग्रो अप कर पाता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो सीखने का प्रोसेस है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल आप किसी और को पढ़ाओगे, देन वो किसी और को पढ़ाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो वो कॉग्निटिव और फिज़िकल दोनों तरह से होता है। फिज़िकल जो है वो मैच्योरिटी पे आके रुक जाता है, बट जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ तक रहता है। सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही डीपली है। तो डीपली मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये हमारे सीटेट से रिलेटेड नहीं। जितना मैं आज ये नोट्स बनाए हैं सिर्फ इन्हीं की हेल्प से ही आप सीटेट क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इतना ही क्वेश्चंस जो हैं वो सीटेट में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब जो सोशलाइजेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स का होता है सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी में क्या है, फैमिली, मदर, नेबर, जॉइंट फैमिली, पीयर ग्रुप, ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो ये हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है। यहीं से हम स्टार्टिंग में बच्चा सीखता है। जन्म के बाद से सोशलाइजेशन हो जाता है, सेंसस के थ्रू बच्चा सीखता है, और तुरंत जन्म के बाद नहीं, 2 से 6 महीने में स्टार्ट होता है सीखना। और कैसे सीखता है बच्चा, कॉपी करके भाषा सीखता है। सेकेंडरी में आता है कि स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, धार्मिक स्थल से, मंदिर, मस्जिद, सोशल मीडिया से ज़रूर सीखता है बच्चा। और आजकल तो सबसे ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया। अब जैसे कि आप फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी सोशल मीडिया से ही आप सीख रहे हो। अपने घर में आप आराम से बैठ के इसको सीख रहे हो, तो ये भी सेकेंडरी एजेंसी होगी सोशलाइजेशन की, जिसकी वजह से आप सब कुछ आसानी से समझ पाते हो।
अब नेक्स्ट आता है एजेंसीज जो हैं सोशलाइजेशन की, वो कैसी हैं, एक्टिव हैं या पैसिव हैं। एक्टिव एजेंसी कैसे हैं, जो बच्चे के सीखने पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई बच्चा सीखता है तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। लाइक फैमिली में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्यार हो रहा है, तो बच्चे का उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, बच्चा भी वैसा ही बिहेव करेगा। अब स्कूल में सीधे रूप से हेल्थ क्लब से भी, इको क्लब, अगर बच्चा हेल्थ क्लब में है तो भी बच्चे में तो डाटा वहाँ टीचर्स को देखेगा, उनके वर्क को देखेगा, बच्चा डायरेक्ट वैसा ही सीखेगा। इको क्लब में जाएगा बच्चा तो इको क्लब में भी बच्चा सेम वैसा ही सीखेगा जैसा वो देखेगा। स्कूल में बच्चा जाएगा तो प्रैक्टिकल होगा, बुक्स देखेगा, लाइब्रेरी जाएगा तो वही सीखेगा जो बच्चा देखेगा। ठीक है, तो ये एक्टिव होकर बच्चा सीखता है किसी भी चीज़ को, तो वो एक्टिव एजेंसी होती हैं। देन आती है पैसिव एजेंसी। अब डायरेक्ट रूप से जो प्रभाव नहीं डालती बच्चे के सीखने पर और बच्चे के डेवलपमेंट पर, जो डायरेक्ट रूप से प्रभाव नहीं डालती, उसे ही पैसिव एजेंसी कहते हैं। जैसे कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है आई डोंट नो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब तक उसके आप इंटरेक्ट नहीं करोगे वहाँ से, जब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा वहाँ से। ठीक है, रेलवे स्टेशन, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, क्या लेना है हमें। ठीक है, तो ये जो पैसिव एजेंसीज होती हैं, ये इनसे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता बच्चे के सीखने पर। अब बात आती है अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो होती है 2 से 7 ईयर्स की। इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सीखता है। 7 ईयर्स तक के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। लैंग्वेज अगर उनको 2 लैंग्वेज अगर सिखाई जाए तो बच्चा जो है ईज़िली सीख जाएगा, बट 2 से 7 ईयर्स के बच्चे ही होते हैं। इसमें सीखने की जो शक्ति होती है बच्चे में, वो सबसे हाई होती है अकॉर्डिंग टू मिडल चाइल्डहुड। अब नेक्स्ट आता है पेरेंटिंग स्टाइल के जो परवरिश है, उसको परवरिश करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं बहुत तरह के। फर्स्ट है ऑथोरिटेटिव। ये वो फैमिली होती है जिसमें बच्चा और पेरेंट्स और फैमिली जो भी है, ये आपस में साथ मिलकर रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इन सब में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और इनमें जो रूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे के अकॉर्डिंग होते हैं। बच्चा ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है टुगेदर विद चाइल्ड, बच्चे के साथ ही रहते हैं। और जो रूल्स हैं वो सेट किए जाते हैं। अगर बच्चा कहता है नहीं मम्मा मुझे है ना लव मैरिज करनी है, तो कहते हैं ठीक है बेटा आप कर सकते हो, कल ही ले आओ, कल ही हम चलते हैं बात करने। ठीक है, तो इस तरह की सोच वाली जो फैमिली होती है वो आधिकारिक फैमिली होती है। ठीक है, इसमें ओपन कम्युनिकेशन होता है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मोस्टली इंडिया में सबसे ज़्यादा यही फैमिली होती है। अब जो पेरेंट्स हैं वो ही घर चलाते हैं, वो ही सत्ता में रहते हैं। जो रूल्स हैं वो सेट होते हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं, पनिशमेंट वाले होते हैं। अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो उसको पिटाई भी लगती है, पनिशमेंट भी मिलती है उस बच्चे को। वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ बच्चा ही सुनेगा, पेरेंट्स बोलेंगे। ठीक है, विद लिटिल कंसिडरेशन, बहुत कम ही सुना जाता है बच्चे की बात को। एंड सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड्स, बच्चे के सोशल नीड्स, बिहेवियर नीड्स, इमोशनल नीड्स, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा एक्चुअली में क्या चाहता है। ठीक है, देन आती है परमिसिव, अनुज्ञात्मक, मतलब जो बच्चा है वो ही सब कुछ करता है। रेयरली गिव्स अस इन्फोर्स रूल्स, बच्चे को कोई रूल्स नहीं फॉलो करने होते। जो पेरेंट्स हैं वो ही क्या करते हैं, उनकी जो बात है चाइल्ड को अवॉइड करते हैं, उस बात को अवॉइड कर देते हैं, बच्चे पे ज़्यादा नहीं देते हैं। चोट लगे ठीक है कोई नहीं, ठीक जाएगा, कोई ध्यान नहीं देते हैं बच्चे को, सिर्फ घर में है बस, इसका कोई ध्यान नहीं देते क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है, इन सब चीज़ों से पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट आती है नेग्लेक्टफुल, लापरवाह फैमिली। अब जो लापरवाह फैमिली है ये तो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। इसमें बच्चा जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा घर में आया है नहीं आया है, इन सब चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चे पेरेंट्स को। आता है इनडिफरेंट टू चाइल्ड सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर नीड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे चोट लगी है या नहीं लगी है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल लापरवाह फैमिली होती हैं। तो ये आज का सोशलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट, इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। तो यही थी आज की वीडियो सोशलाइजेशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।